यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन अनंत का है। आमेन। कुछ गानों को भी रिडेम्पशन चाहिए। हाँ, Some songs need redemption. हालेलुया। मानव जाति चिल्ला रही है परमेश्वर से, वो कह रहे मैं क्या करूं, और परमेश्वर वही कह रहा है, एडम एडम वेयर आर यू। अगर तुझे उद्धार चाहिए, तुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। पहले आदम से हटकर तुझे आखिरी आदम के अधीनता में आना होगा। Today when mankind is crying out to God, God is saying the same thing. Adam, you have lost that place. If you want to, you have to change your place. You have to come to the last Adam from that first Adam. Amen. Give some glory to Jesus. आइए यीशु को हम महिमा दें। Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, you can do better than that. इससे बेहतर कर सकते हैं आप। Give him the best praise you can. Give him the best praise you can. सबसे उत्तम स्तुति उसको दें। He is worthy. He is worthy. वो योग्य है। जो गवाहियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। The testimonies you are seeing here, no man can do. ये केवल परमेश्वर है। It is God alone who can ये do it. केवल प्रभु यीशु मसीह है। Only the Lord और Jesus. सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले। So all the glory and honor belongs to Him alone. Amen. Hallelujah. And the good news is, He said, when 2 or 3 gather in my name, अच्छी बात यह है, उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, I am present there. मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। Amen. Amen. So अपने वादे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर मौजूद है। So as per His promise, the Lord Jesus is here today. And वो बड़े बड़े काम हमारे बीच में करेगा। And He's going to do mighty things in our midst today. Amen. Hallelujah. कुछ सेकंड के लिए हम जब सर्विस शुरू करते हैं, इससे पहले अपने हाथों को उठाओ जहाँ कहीं आप हो, और आत्मा और सच्चाई से आज उस एक्सपेक्टेशन से परमेश्वर से बात करो। उसे बताओ क्या आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करे, आपके परिवार में, आपके जीवन में, जो आप चाहते हो एक एक्सपेक्टेशन से उससे प्रार्थना करो इस समय। Lift up your hands and pray to Him with expectation what you want the Lord Jesus to do for you, for your family, for your life in Jesus' name. Come on, come on, come on. आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। Spirit and truth. Hallelujah. 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 We worship you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं। आप सारी महिमा आदर के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। आप स्वर्ग में परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान हैं। आपका वचन हमें बताता है प्रभु कि आप अल्फा और ओमेगा हैं। आप आदि और अंत हैं परमेश्वर। हम आपका आदर करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। We honor you, we give you glory, Lord. You're the first and the last, the Alpha and the Omega. We worship you. We worship you. We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। Come on, come on, come on, come on. उसका वचन कहता है कि वो अपने लोगों की जो प्रेज है, जो स्तुति है, उस पर विराजमान परमेश्वर है। His word says He's seated on the praise of His people. सोने चांदी इन सब से ऊपर वो चाहता है कि मेरे लोगों की जो स्तुतियां हैं, मैं उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। More than gold and diamonds, He desires that He would be enthroned on the praises of His people. Come on, come on, come on. Give Him praise. आत्मा और सच्चाई से उसको स्तुति दे with spirit and truth. तू महान है, तेरे समान कोई नहीं प्रभु। Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, we adore you, we glorify you, we magnify you. Amen, amen, amen. Hallelujah. Today is going to be so glorious. आज बहुत ही महिमा से भरा दिन होने वाला है। विश्वास करते हो आप? You believe it? I am very excited for the word today. मैं बहुत उत्साहित हूँ आज वचन के लिए। आज righteousness जो सीरीज है, जो धार्मिकता सीरीज है, उसका तीसरा भाग है। Today is the third part of the righteousness series.
और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्रॉस पहले ऐसा नहीं देखा होगा जो आज के बाद देखोगे. And I'm telling you, you would not have seen the cross like this. How you gonna look at it from today? Amen. मैं पहले सोच रहा था कि पहले हम प्रभु भोज लेंगे, मगर फिर मुझे लगा कि नहीं, ये प्रकाशन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस प्रकाशन से प्रभु भोज लोगे, आप बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाले. First I thought we'll take communion first, but then I said no. With this revelation, when we take communion, you will not be the same. Amen. बहुत मजा आने वाला है. We're gonna enjoy the. Amen. क्या ये घर वचन का आदर करने वाला घर है? Does this house honor the word of God? Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर. You can be seated. और आज का जो word है, righteousness part 3 है. And the word today, righteousness part 3. Amen. मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गॉस्पेल को समझना है, अगर आपको सुसमाचार को समझना है, तो आपको दो लोगों के बारे में सीखना बहुत जरूरी है. I'm telling you, if you want to understand the gospel, you have to learn about two very important people. पहला आदम, the first Adam, और आखिरी आदम. and the last. Okay? The first Adam, say first Adam. पहला आदम. And the last Adam. और आखिरी आदम. और आज मेरे पीछे एक प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं. मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे कि मैं बाइबल को प्रभु एक धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं, मगर एक जीवन की पुस्तक की तरह देखूं. यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. So 1 Corinthians 15:45. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45. 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य पहला आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. हाँ? First Adam और लास्ट एडम, इनको समझना बहुत जरूरी है. It's very important to understand these. जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, when God made man at first, सो जो पहला आदम बनाया था परमेश्वर ने उसको अपने इमेज में बनाया था. the first Adam he made him in his image. आप जेनेसिस 1:27 पढ़ सकते हैं. You can read it in Genesis 1:27. जेनेसिस 1:27 में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपनी इमेज में बनाया. We find that God made Adam in his own image. Amen. But then what happened was that Adam fell. और फिर क्या हुआ? आदम गिर गया. Adam disobeyed God. आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, और जो इमेज आदम की थी वो उसने उस इमेज को खो दिया. And the image Adam was made according to, he lost it. So जो इमेज थी वो किसकी स्वरूप में बनाया गया था? आदम. Whose image was Adam made in? Come on, talk to me. किसकी इमेज में बनाया गया था? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था. He was made in God's likeness. मगर जब उसने पाप किया और वो पाप का स्वभाव उसके अंदर आया, तो ये इमेज क्या हो गई? डिस्टॉर्ट हो गई. But when he sinned and the nature of sin came into Adam, his image was distorted. इब्रानी में जो एक मतलब सिन का है वो है डिस्टॉर्टेड इमेज. One meaning of the word sin in Hebrew is एक खराब तस्वीर, एक खराब छवि. क्या हुआ? जो तस्वीर परमेश्वर ने आदम को दी थी, जो अपने स्वरूप में आदम को बनाया था, आदम ने वो इमेज को क्या कर दिया? वो इमेज खराब हो गई. The image God had made Adam into, that image got distorted when he sinned. अब जेनेसिस 5:3 में आते हैं. Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. उत्पत्ति 5 उसका 3. अब आदम जब 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ. अब जो एडम के जो बच्चे हुए, they are not made in the image of God, they are made in the image of fallen man. Now the children of Adam were not made according to the image of God, but according to the image of the fallen man. उस पाप में गिरे हुए मनुष्य के अनुसार पैदा हुए. इसीलिए हम कहते हैं the fall of man. That's why we call it मनुष्य का गिरना उस पाप में. There is a fall that happened. एक गिरना. In the spirit realm, it was like Adam lost altitude.
आत्मिक दुनिया में ऐसा था जैसे आदम ने ऊंचाई गवा दी। We were created to live much higher. हम बहुत ऊंचा जीने के लिए बने थे। And when Adam fell, he started to live from a very lower reality. पर जब आदम गिरा तो वो बहुत नीचे दर्जे की हकीकत से जीने लगा। Amen. But this last Adam पर ये आखिरी आदम जो था is not made in the image of God. ये परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बना था। He is the image of God. वो परमेश्वर का स्वरूप है। Colossians 1:15. कोलोसियों 1:15। Colossians 1:15. The Bible says he is the image of the invisible God. बाइबल कहती है कि वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। So बाइबल हमें बताती है परमेश्वर इनविजिबल है, अदृश्य है। The Bible tells us God is invisible. मगर अगर आप उसको देखना चाहते हो But if you want to see him, तो एक ही तरीके से देख सकते हो, there's only one way for you to see him. वो है मसीह यीशु। And that's through Christ. Jesus Christ is the image of invisible God. मसीह यीशु उस अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। और कोई स्वरूप नहीं है, There is no और other कोई रूप image. नहीं हो सकता। There is no एक other. ही रूप है। परमेश्वर ने अपने आप को एक रूप में प्रकट किया है। He is the image of the invisible God. God has expressed himself in only one image, that is that is his son Jesus. Amen. पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। The first- आखिरी आदम परमेश्वर का स्वरूप है। The first Adam was made in the image of God. The last Adam is the image of God. Amen. What does the word Adam mean here? क्यों बाइबल कहती है जो लास्ट एडम है वो मसीह यीशु है? आदम का अर्थ क्या है? Why does the Bible says the last Adam is Lord यीशु Jesus? मसीह के लिए बाइबल क्यों कह रही है कि वो आखिरी आदम है? Why is the Bible saying for Jesus he's the last Adam? Because hear this carefully. ध्यान से सुनना। Adam was not just an image bearer, he was the representative of entire humanity. आदम क्योंकि मसीह यीशु केवल तस्वीर लेके नहीं आता, वो प्रतिनिधि था। Adam was not just the image bearer. आदम केवल तस्वीर लेके आने वाला नहीं था। He was the representative of entire humanity. वो सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? He was not just a man. वो एक इंसान नहीं था। He was the head of old Adamic race. वो पुरानी मनुष्य जाति का सर था, मुखिया था। Amen. He was the head. वो उसका सर था। So whatever happened to Adam happened to everyone. So जो कुछ आदम के साथ हुआ सारे मनुष्यों के साथ हुआ। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हम नहीं अंडरस्टैंड। Okay. Adam was the representative. आदम एक प्रतिनिधि था। When Adam was kicked out of the garden, we were kicked out of the garden. जब आदम को बगीचे में से निकाल दिया गया तो हम सबको भी निकाल दिया। When Adam lost his altitude, we lost our altitude. जब आदम ने उस ऊंचाई के स्थान को गवा दिया, हमने भी गवा दिया। When Adam got that corrupted sin nature in him, we got that corrupted sin nature in us. जब आदम के अंदर वो भ्रष्ट स्वरूप आ गया पाप का, तो हमारे अंदर भी भ्रष्ट स्वरूप आ So गया। जो कुछ आदम में हुआ, Whatever happened to वो Adam सारी आदम की संतानों में हुआ। also happened to all the children of Adam. Amen. Okay, let's see this. It is going to become awesome. I just want you to pay attention. मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, ये कहना कि क्रिश्चियनिटी धर्म है सबसे बड़ी इंसल्ट है क्रिश्चियनिटी के लिए। That's why to call Christianity a religion is the biggest insult. मतलब कुछ लोग हैं धर्म में, ईसाईयत में। There are people who are in the religion of Christianity. Jesus did not come to this earth to start a new religion. Jesus came to start a new creation. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो एक नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए आए। Amen. All right, let's see 1 Corinthians chapter 15. I'll read verses 48 to 49. पहला कुरिन्थियों 15 As was the man of dust. मिट्टी से. So the first Adam is called man of dust. जो पहला आदम था वो मिट्टी से बना मनुष्य है कहलाया। सुना आपने वो गाना? यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये है गलत थियोलॉजी। जो मैन ऑफ डस्ट है उसका जीवन 2 दिन का है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा। The man of dust
has his lifespan of 2 days, but Jesus said, he who believes on me, even if he dies, he will live. यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन अनंत का है। आमेन। कुछ गानों को भी रिडेम्पशन चाहिए, हाँ। Some songs need redemption. हालेलुया। सो क्योंकि रेवलेशन नहीं है इसलिए हम ऐसे गाने गाते हैं। Because there's no revelation, that's why people sing songs पाप like के that. पेड़ में बैठे हैं, यीशु आके उतारेगा। Sitting on the tree of sin, I'm Jesus telling you, will there are songs like this. Okay, anyway. As was the man of dust, जैसे वो मिट्टी से बना मनुष्य था, so also are those who are made of dust. वैसे भी वो होंगे जो मिट्टी के हैं। So जो मिट्टी का मनुष्य से जो सारे लोग आए, वो भी वैसे ही हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। All those who were born from the man of dust were of dust. Amen. And as is the heavenly man, hallelujah. और जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है, मसीह यीशु को क्या कहा गया? what is Lord Jesus called here? Heavenly man. स्वर्गीय मनुष्य। As is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है, वैसे ही वो भी हैं जो स्वर्गीय है। Say, I'm not earthly. बोलो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पृथ्वी का नहीं हूँ। Is it in your Bible? क्या आपकी बाइबल में है? See, प्रभु बाइबल कह रही है जो मिट्टी से आया है, प्रभु ने क्या कहा, क्योंकि जो मिट्टी से आया वो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग चला जाएगा। Heaven is not just our destination, heaven is our origin. That's what you have to understand. He that came from dust will go back into dust. He that came from heaven will go back into heaven. स्वर्ग केवल हमारी मंजिल नहीं है, हमारा जन्म स्थान है। Born again जो शब्द है वहां again नहीं है, जब आप उसको ग्रीक में देखेंगे वो है born from above. So आप कहां से आए? कहां से आए भाई? नया क्रिएशन अर्थ से थोड़ा आया, नया क्रिएशन स्वर्ग से आया है। The new creation came from heaven, not from the earth. Are you guys with me? आज भी कई मसीह हम जाएंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि सुसमाचार नहीं समझते अभी तक। There are so many believers that are still thinking will we go to heaven or not because they do not understand the gospel. यीशु ने कहा है मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं पिता से आया हूं, मैं वापस पिता के पास जाता हूं। Jesus said I came from the Father and I go back to the Father. Amen. So देखिए फिर से पढ़ते हैं। As was the man of dust, so also are those who are made of dust, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। अब ध्यान से सुनो, आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी You है। have to understand something here. जो हम आज मसीह में हमारे साथ क्या हुआ है? We who are in Christ, what has happened हम to जब us? पैदा हुए थे When we were born, तो हम यहाँ पैदा हुए थे। we were born there पहले आदम से पैदा हुए। from the first Adam. मगर जब आप मसीह में आए, मसीह ने क्या किया? हमें यहां से मोल लेकर छुड़ाया और हमें एक नई स्पीशीज बना दिया, एक न्यू क्रिएशन बना दिया। When you came to the Lord, when you came to Jesus, He bought you and He made you a new creation. इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। That's why 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. यदि कोई धर्म में है नहीं, Not if anyone is in यदि religion. कोई मसीह में है। If anyone is in Christ. मगर जो अब हम मसीह में आ गए, मसीह से पहले हम कहाँ थे? But we who are in Christ, where were we before हम Christ? आदम में थे। We were in Adam. हम पहले आदम में थे। We were in the first Adam. इसीलिए ध्यान से सुनिए इस बात को। Hear carefully. हमें रिडीम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी यहीं से पैदा होना पड़ा। To redeem us, even Lord Jesus had to be born there. कितने लोग समझ रहे हैं? How many understand? हाँ, इसीलिए अपने आप को कई बार कहता है सन ऑफ मैन। That's why he calls himself the Son of Man, मनुष्य का पुत्र. हिब्रू में बेन एदाम, सन ऑफ एडम। सो जीसस आइडेंटिफाइड विद द फॉलन ह्यूमन रेस। यीशु ने उस पाप में गिरी हुई मनुष्य जाति के साथ अपना स्वरूप एक किया। एक हो गया वो। He became जो one. गिरा, जो ये रेस थी, जो ये मनुष्य रेस थी, प्रभु यीशु मसीह किस लिए? इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता आज भी कि वो क्यों क्रूस पे गया। आज अच्छे से समझ आएगा आपको। That's why people don't understand why he went to the cross. Today you will understand it. सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को एक कर दिया
एडमिक रेस के साथ, The Lord Jesus made himself one with that Adamic race. और जो दाम चुकाना था पूरा दाम चुकाया, और उसके बाद एक नई रेस शुरू करी. And whatever price had to be paid for Adamic race, he paid the price and then started a new race. Amen. Hallelujah. रोमियो 5:19, मजा आने वाला है आज बहुत. Amen. Romans 5:19. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत तेरे लोग पापी ठहरे, So also by one man's, man बड़ा है वहां पे, one ठीक man's, वैसे ही एक मनुष्य के, many were made righteous. एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी अभी ठहरे. ध्यान से सुनो. Hear carefully. जो आदम ने डिसोबे किया परमेश्वर को गार्डन में, The Adam that disobeyed God in the garden, Adam's disobedience affected us all. आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया. Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा. As Adam's disobedience affected us all, so Christ's obedience has affected us all in the same way. मैं कहूँगा जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता ने भी हम सबको वैसे ही प्रभावित कर दिया है. Amen. If first Adam's disobedience made us sinners, similarly last Adam's obedience has made us righteous forever. ठीक जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बना दिया था, वैसे ही आखिरी आदम की आज्ञाकारिता ने हम सभी को धर्मी बना दिया है हमेशा के लिए. It is not about your works, it is about your position now. अब आपके काम यहाँ पर मुद्दा नहीं है, पर आपका जो स्थान आपको मिल गया है वो है. जब आदम ने पाप किया, पहला क्वेश्चन परमेश्वर का ये नहीं था, Adam, what have you done? God said, Adam, where are you? Adam, you have lost the position I have given you. जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे पहला सवाल ये नहीं किया कि आदम ये तूने क्या कर दिया. परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है, क्योंकि तूने वो स्थान गवा दिया जो मैंने तुझे दिया था. आज मानव जाति चिल्ला रही है परमेश्वर से, वो कह रहे मैं क्या करूं, और परमेश्वर वही कह रहा है, Adam, where are you? अगर तुझे उद्धार चाहिए, तुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी. पहले आदम से हटकर तुझे आखिरी आदम के अधीनता में आना होगा. Today when mankind is crying out to God, God is saying the same thing. Adam, you have lost that place. If you want to, you have to change your place. You have to come to the last Adam from that first Adam. Amen. If being in Adam brought us condemnation and death, अगर पहले आदम में होना हमारे लिए दोष और मृत्यु लाया, then being in Christ has brought us righteousness and eternal life. तो मसीह में होना हमारे लिए धार्मिकता और अनंत जीवन लाया है. See, यही प्रॉब्लम है. That's the कई problem. लोग जो आज ईसाईयत धर्म में भी है, उनका पूरा फोकस किस पे? उनका पूरा फोकस किस पे? अपने आप पे. Many people who are in the religion of Christianity, their entire focus is on themselves. वो अपने उद्धारक, वो सोचते हैं मैं अपना उद्धारक खुद हूं. They think they are their own redeemer. अरे अगर खुद उद्धार दे सकते हैं अपने आप को, If you could redeem प्रभु yourself, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती. then Jesus had no need to come. Amen. जिस दिन हमें सुसमाचार पता लग गया, The day we get to know the पाप के gospel. साथ, इसीलिए कई मसीह आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी पूरी चेतना किसके ऊपर है कि मैं क्या करता हूं. That's why many believers are still struggling, because their entire awareness is on what they are doing. It's not your obedience that gave you a standing before God. It's the obedience of Jesus Christ that gave you a standing before the Father, and you can stand before the Father as if sin never touched you. आपकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के सामने खड़े होने का स्थान आपको नहीं दिया है. मसीह यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको वो स्थान परमेश्वर के सामने दे दिया है कि आप उसके सामने ऐसे खड़े हो सकोगे जैसे पाप ने आपको कभी छुआ ही नहीं है. Amen. Hallelujah. Now read this. Genesis chapter 3, let's go to verse 17 to 19. उत्पत्ति 3 16 17 19. Then to Adam he said, अब Adam ने क्या किया? प्रभु ने कहा था कि इस एक पेड़ का फल मत खाना. हाँ, so एक बगीचे की कहानी है और एक पेड़ की कहानी है. So God had told them not to eat the fruit of a tree. There's a story of a garden and a tree.
और आदम ने क्या किया? What did Adam do? अनाज्ञाकारी, डिसोबे किया परमेश्वर को और पेड़ का फल खा लिया। और वो पेड़ का फल जो है वो क्या लेकर आया? कम ऑन चर्च, क्या लेकर आया? मृत्यु। He disobeyed God and he ate the fruit of the tree which brought death. Because अब देखो परमेश्वर उससे क्या कह रहा है 7वीं आयत में, Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife तब उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, उससे खाया, cursed is the ground for your sake. इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। ध्यान से सुनो क्या हुआ। Hear carefully. आदम को गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। Adam was kicked out of the garden. जब आदम को गार्डन से बाहर निकाला, When Adam was kicked out, हम सबको भी गार्डन से बाहर निकाल दिया। we all were also kicked out. Garden was a place of abundance. वो जो गार्डन, वो बगीचा था, वो बहुतायत का स्थान था। Garden was a place where Adam could receive everything freely. वो स्थान था जहां आदम को सब कुछ मुफ्त में मिलता था। मगर अब परमेश्वर ने कहा, जब गार्डन से उसको बाहर निकाल दिया, तो परमेश्वर ने कहा जो अब भूमि है वो श्रापित है तेरी वजह से। And when he was kicked out of the garden, the Lord said, the earth is cursed because of you. What is cursed? The ground. Say the ground. The ground. Hallelujah. आज का ये रेवलेशन पालो, ब्लेसिंग में एंटर कर रहे हो आप। Yeah. Receive this revelation today, you are entering into blessing. Cursed is the ground for your sake. उसने कहा तेरे कारण भूमि जो है वो श्रापित है। In toil you shall eat of it. और दुख के साथ तू इसका फसल खाएगा। हाँ, मतलब टॉयल जो यहाँ शब्द है वो अगर आप किंग जेम्स में देखेंगे तो वो है sorrow. In sorrow you shall eat. दुख के साथ या मेहनत मशक्कत के साथ। So क्या आ गया वहाँ पे? What came in? दुख आ गया। Sorrow came क्या in. परमेश्वर ने डाला था दुख? Did God put sorrow in No. it? No. इब्राहिम कह रहा हूँ, आदम का जो पाप था वो दुख लेकर आया, टॉयल लेकर आया। The sin of Adam brought this. sorrow. In toil you shall eat of it all the days of your life. तू अपने जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाएगा। That's the story of so many people. They live in toil. ये बहुत से लोगों की कहानी है, वो लगातार मेहनत मशक्कत और दुख में जीते हैं। आखिरी सांस तक। Till their last breath. हाँ, वो कहते हैं खून और पसीने की कमाई। They are shedding sweat and blood to make a living. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. और वो कांटे तेरे लिए उपजाएगा। 19 scripture, in the sweat of your face you shall eat bread. और अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा। और फिर प्रभु कह रहा है मिट्टी तू है, मिट्टी में चला जाएगा। And then God says, you're from the dust, you'll go back to dust. इसका मतलब आदम के बाद जितने लोग आए, So after Adam, everyone that came, the ground was cursed for their sake. उनके लिए भूमि श्रापित थी। In toil they were eating bread. वो पसीने में अपनी रोटी को खाते थे। The sweat of their face. अपने माथे के पसीने से। ये कहाँ बोला था परमेश्वर ने? Where did God say this? In the garden. बगीचे में। When the last Adam came, जब आखिरी आदम आया, he went to a garden, वो एक बगीचे में गया, which is called Garden of Gethsemane. जिसको गेत्सेमनी का बगीचा कहा गया। And in Luke 22:44, लूका 22 उसका 41। and being in agony, और उस पीड़ा में होते हुए he prayed more earnestly, उसने और जी जान से प्रार्थना, and his sweat became great like the drops of blood falling to the ground. और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। Everything in the Bible is prophetic. बाइबल में सब कुछ एक भविष्यवाणी की तरह है। The Holy Spirit is capturing this information and giving it to you so that आप समझ जाओ। पवित्र आत्मा इस जानकारी को पकड़ के आपको एक तस्वीर की तरह दे The रहा है blood of Jesus didn't just wash us from our sins, कि यीशु के लहू ने केवल हमारे पापों से ही हमें नहीं धोया, मगर जब उसका लहू पसीने के साथ बहकर उस ग्राउंड में गया तो जो श्राप था हमारे लिए ग्राउंड में वो हमेशा के लिए उसने हटा दिया। but when his blood mixed with sweat went into the ground curse was removed for us forever. That means for you, for the new creation, for the children of God, we will not eat the bread of toil and of sweat and blood. इसका मतलब आपके लिए जो नया जन्म पाए हुए उसकी सृष्टि उसके बच्चे हैं, आप अपने पसीने और खून की मेहनत की रोटी नहीं खाएंगे। Amen. The ground is not cursed for your sake. The ground is blessed for your sake because the blood of Jesus fell to that ground. आपके लिए भूमि श्रापित नहीं है, आपके लिए भूमि आशीषित है क्योंकि यीशु का लहू उसमें मिल गया है। Amen. I declare over you, you will never have to eat the bread by toiling.
मैं ये घोषणा करता हूं आपके ऊपर कि आपको कभी भी उस खून पसीने की रोटी के लिए नहीं बहाना पड़ेगा। Amen. Say no more toiling. No more toiling. मैं आपको बताना चाहता हूं, Jesus, the last Adam, undid all the things first Adam did. यीशु जो आखिरी आदम है, उसने वो सब कुछ वापस उल्टा कर दिया जो पहले आदम ने किया था। Amen. Hallelujah.